आप आज तक पर एग्जिट पोल की वो दस्तक देख रहे हैं जहां मध्य प्रदेश के अनुमान को देखकर पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाए। झूमे जो चौहान यानी शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी फिर से मध्य प्रदेश में तमाम दावों को, रुझानों को खारिज करते हुए अनुमानों में नजर आ रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, जहां बीजेपी को 140 से 162 सीटें हासिल हो सकती हैं। कांग्रेस 68 से 90 सीट पर रह सकती है। वोट शेयर में देखें तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 47% वोट हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं। चांद बरदाई ने लिखा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और अब मध्य प्रदेश के रण में शिवराज सिंह चौहान कहीं से भी चूकते हुए नहीं दिख रहे। कैसे ये बताएं, उससे पहले देखिए शिवराज सिंह का जादू 18 साल सत्ता में रहने के बाद भी वोटर पर कितना कायम है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ कहीं भी सत्ता विरोधी लहर नजर नहीं आई। एग्जिट पोल कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर इतना भरोसा है कि हर 10 में से 5 महिलाएं उन्हें वोट दे सकती हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान अपने प्रतिद्वंद्वी कमलनाथ से अब भी बहुत आगे एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार नजर आते हैं। केवल चंबल में कांटे की टक्कर को अगर हम छोड़ दें तो मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नजर नहीं आता है जहां बीजेपी लीड नहीं कर रही। ओबीसी वोटर का बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान रहा, लेकिन ओबीसी वोट पर भी बीजेपी की ही मध्य प्रदेश में पकड़ बनी रही। शहर हो या फिर गांव, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम छोड़ दें तो हर जाति धर्म का वोट शेयर बीजेपी के लिए ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। हर उम्र के वोटर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले मध्य प्रदेश में ज्यादा वोट देते हुए दिख रहे हैं। हर आय वर्ग के वोटर में भी बीजेपी ही आगे है। बीजेपी को कांग्रेस से 6% अधिक वोट देकर बड़ी जीत जनता दिलाती हुई नजर आ रही है। प्रचंड, प्रबल, आंधी, लहर, विशाल, असाधारण, असीम, विराट। एग्जिट पोल कहता है इन्हीं विशेषणों से जुड़ा हुआ नतीजा 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के चुनाव में आ सकता है। जहां 5वीं बार मध्य प्रदेश का रण था, एग्जिट पोल में सीट वोट का प्रमाण तोड़ के सत्ता विरोधी लहर के दावों नहीं चूके चौहान। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया कि 2005, 2008, 2013 और 2020 के बाद अब 2023 में बहुमत की आंधी लेकर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी जीत कर आ सकती है। 2018 में जिस जनता ने बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट देकर 5 सीट कम की थी, इस बार शिवराज सिंह चौहान को सीएम उम्मीदवार के तौर पर सीधे प्रोजेक्ट न करने के बावजूद शिवराज सिंह की योजनाओं पर प्रबल भरोसा करके जनता ने बम्पर छप्पर फाड़ सीटें दी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 और कांग्रेस को 68 से 90 सीट मिलने का अनुमान है। यानी बहुत बड़े अंतर से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत का बवंडर ला सकती है। वोट शेयर में बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बार कमाल कर सकती है। पिछले 2 चुनावों से कहीं ज्यादा वोट बीजेपी की झोली में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जनता ने एग्जिट पोल के मुताबिक तय किया कि इस बार कोई कांटे की टक्कर नहीं, बल्कि एक तरफा लहर बीजेपी के लिए चल सकती है।
एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच 6% वोट शेयर का अंतर है। 18 साल सत्ता में रह चुके शिवराज सिंह चौहान के सामने सत्ता विरोधी लहर नाम की कोई चीज एग्जिट पोल में नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक रीजन में कांटे की टक्कर है, बाकी हर क्षेत्र में बीजेपी ही कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है। कांग्रेस झूठ का एजेंट है। बेरोजगारों को भत्ता 900 वादे किए, 9 पूरे नहीं किए। इनके भ्रम में मत आना। डबल इंजन की गारंटी मोदी मामा की गारंटी पे ही विश्वास करना। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए, और इसलिए इन कामों को मुझे आगे बढ़ाना है। इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। देखा जाए तो न तो कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे का सीधे तौर पर ऐलान किया था और न ही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को खुलकर भारतीय जनता पार्टी ने वोटरों के सामने किया था। लेकिन सब जानते थे कि सीएम पद के दावेदार यही चेहरे हैं और तब शिवराज सिंह यहां भी बहुत आगे निकले। शिवराज सिंह को जनता ने 36% सीएम के तौर पर पसंद किया, तो एग्जिट पोल के अनुसार यहां 30% की पसंद ही कमलनाथ सीएम दावेदार के तौर पर रहे। जब यह आंकड़ा आता है तो यह समझना जरूरी है कि बात केवल मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह को पसंद करने की ही नहीं रही, बल्कि शिवराज सिंह की महिला हित वाली योजनाएं सबसे ज्यादा पसंद की गई। महिला वोटर के दम पर शिवराज सिंह की सबसे बड़ी जीत संभव है। हर 10 में से 5 महिला वोटर बीजेपी को वोट देती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में यह ब्रेकिंग न्यूज है कि हर जाति और धर्म की महिला वोटर का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही मिल सकता है। साक्षात देवी का रूप अगर कोई है तो मेरी बेटियां हैं और मेरी बहनें हैं। जियो मेरी बहनों, बढ़ो मेरी लाडलियों। मामा का मतलब जिसके मन में भांजे भांजों के लिए 2-2 माँ का प्यार हो, वो मामा। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूँ, मैं शिवराज हूँ, मैं शिवराज। क्या ये सच है कि 3 दिसंबर को नतीजे आए तो फिर शिवराज सिंह अपने मामा अवतार से बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे? वैसे मैं 10 तारीख को पैसा डालता था, लेकिन इस बार दिवाली थी, धनतेरस थी, इसलिए मैंने 7 तारीख को ही पैसा खाते में डाल दिया। बोलो बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। क्या एग्जिट पोल सटीक साबित हुआ तो रविवार को शिवराज सिंह की जीत की सबसे बड़ी वजह महिलाएं बनने वाली हैं। ये पूरी दुनिया सुन ले, भाई शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, चाहे कुछ हो जाए मुझे चैन उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं अपनी बहनों के खाते में 3000 रुपया। जो शिवराज सिंह महिलाओं को अपनी बहन कहते हैं, बच्चियों को अपनी भांजी बताते आए, क्या उन्हीं बहनों और भांजियों ने शिवराज सिंह की प्रचंड जीत की बुनियाद रखी है? बिना बहन और बेटियों के आगे बढ़े देश नहीं बढ़ सकता आगे, प्रदेश नहीं बढ़ सकता आगे। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बीजेपी 140 से 162 सीटें जीत सकती है, तो एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की वजह महिलाएं बनने वाली हैं। 18 साल में महिलाओं से जुड़ी शिवराज सिंह चौहान की 21 योजनाएं बड़ी जीत दिलाने वाली हैं। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान ने गांव की बेटी योजना शुरू की। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। अब की बार शिवराज सिंह चुनाव से पहले लाडली बहना योजना लेकर आए।
लाडली बहना योजना, जिसमें महिलाओं के खाते में सीधे अभी 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं, जिसे आगे 3000 रुपए तक करने का वादा भावुक अंदाज में शिवराज सिंह चुनाव में करते रहे। 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितना करेंगे? 3000। यूं तो महिलाओं को पैसा देने की योजना का ऐलान कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। जब 3 दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खूब खाया जाएगा। ये हंसी नहीं, ये प्रेम का बंधन, ये विश्वास है। और मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खत्म नहीं होने दूंगा। महिला वोटर के साथ जुड़ाव रखते आ रहे शिवराज सिंह का कमाल इसलिए भी खूब चल सकता है क्योंकि जहां SC/ST पुरुषों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया, वहीं अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का ज्यादा वोट बीजेपी के हिस्से में आया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीर कैसी बनती है इस एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार, एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार, वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी 152 सीटों तक हासिल करती है तो विधानसभा में केवल उसका स्पष्ट बहुमत नहीं होगा, दबदबा होगा। 76 अगर कांग्रेस के पास आती हैं तो वो नीली सीटें हम उनके हक की आपको दिखा रहे हैं और अन्य के आंकड़े न के बराबर हैं, 2 सीटें दिख रही हैं। तो स्पष्ट और बड़ा बहुमत मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार दिख रहा है। और महिला वोटरों की बात होती है तो महिला वोटरों की बढ़त भी देखिए किस तरीके से 2003 से लेकर 2023 यानी कि 20 साल के दायरे में नजर आते हैं। वोटर टर्नआउट जो सीटों के हिसाब से रहा है, आप उसको 2003 से लेकर 2023 तक बढ़ता हुआ देखिए